हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे थे ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट के बारे में। ये मूवी बेस्ड है ट्रांसफॉर्मर टॉय लाइन पे और ये 7th इंस्टॉलमेंट है ट्रांसफॉर्मर सीरीज की। साथ ही साथ बम्बल बी स्टैंडअलोन सीक का ये एक सीक्वल है। इसको हम माइकल बे की जो ट्रांसफॉर्मर थी उससे एक अलग वर्स मान करके चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स की बात करें तो इस मूवी में 4 तरह के ट्रांसफॉर्मर्स देखने को मिलेंगे: ऑटोबॉट्स, मैक्सिमल्स, टेररकॉन्स और प्रेडाकॉन्स। तो गुरु सीन कुछ ऐसा है कि जब मिराज, जैसा आपने ट्रेलर में देखा होगा, जो अपनी कॉपीज कर सकता है, वो एक ह्यूमन को लेकर के पहुंचता है ऑप्टिमस प्राइम के सामने। ह्यूमन का नाम है नोवा, जो शायद इस मूवी में लीड रोल करने वाले हैं। तो अगर आप ऑप्टिमस प्राइम का रिएक्शन देखते हो तो ह्यूमंस के प्रति वो जस्ट आपको अपोजिट दिखता है माइकल बे की सीरीज से। वो पूछता है आप ह्यूमंस को लेकर के, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं ह्यूमन से भरोसा नहीं करता है। बट माइकल बे की सीरीज में अगर हम देखते हैं तो जो ऑप्टिमस प्राइम हमारा है वो ह्यूमंस के ऊपर फेथ रखता है। मे बी हो सकता है ये बम्बल बी सीरीज की है, तो बम्बल बी के साथ जो लास्ट सीन में हुआ था उसको लेकर के ऑप्टिमस प्राइम ह्यूमंस पे जो है बिलीव नहीं करता हो। बात करें तो हमको मिलता है आरसी देखने को, जो डुकाटी 916 मोटरसाइकिल में चेंज हो सकता है। व्हील जैक मिलता है, जो एक साइंटिस्ट और ऑटोबॉट्स है, जो कि टाइप 2 ब्राउन एंड वाइट पैनल सीरीज की फोक्सवैगन बस में कन्वर्ट हो जाता है। हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो C119 कार्गो प्लेन में कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को। बात करते हैं मैक्सिमल्स की, तो जैसे सबसे पहले सीन में हमें दिखता है एक गोरिल्ला, तो वो है ऑप्टिमल प्राइम। यानी जैसे हमारे बाइक, कार और ये वाले उसमें ऑप्टिमस प्राइम है, वैसे ही मैक्सिमल्स में जो उनका लीडर है वो है ऑप्टिमल प्राइम, जो गोरिल्ला में बन जाता है। हमको एक चील देखने को मिलती है, वो है रेजर। फाइट सीन में हम देखते हैं राइनॉक्स को, जो नॉर्दर्न वाइट राइनो पे बेस्ड है। इसके अलावा चीतौर, जो कि एक वॉरियर है, वो भी हमारा मैक्सिमल्स की टीम से रहेगा। कॉन्स की बात करें तो जब हमने देखा है सीन जिसमें 3 रोबोट्स निकल रहे होते हैं पानी के अंदर से, उसमें जो बीच वाला होता है, यानी जो बीच वाला है जिसको मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ, वो है स्कर्ज। स्कर्ज को प्ले किया है पीटर डिंकलेज ने। ये एक ट्रॉफी हंटर है जिसको यूनिकॉर्न भेजता है अर्थ पे तबाही मचाने के लिए। और उसके लेफ्ट में हम देखते हैं बैटल ट्रैप को। बहुत ही हरामी टाइप का रोबोट है, सीरियसली अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता चलेगा। ये एक टो ट्रक में कन्वर्ट कर सकता है। आपको टो ट्रक वाला सीन याद होगा, तो मैं अभी आपको पॉइंट करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन आया हुआ है। राइट साइड पे दिखता है नाइट बर्ड, जो कन्वर्ट हो सकता है निसाइन स्काईलाइन में। और एक बोनस की बात है कि ये जो इनको प्ले करने वाले हैं वो मिशाइल डी रॉड्रिग्स हैं, जो कि पहले ट्रांसजेंडर होंगे जो ट्रांसफॉर्मर सीरीज में रोल प्ले कर रहे हैं। हमें देखते हैं ट्रांजिट, जो कि एक बस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा हमको मिलेगा फ्रीजर, जो कि ये मतलब टेरर कॉन्स के लिए समझ लो वो आर्टिलरी का काम करता है। वो चाहे फिर हमारा स्कर्ज हो या कोई भी टेरर कॉर्न हो, उसके साथ में जुड़ करके वेपन आर्टिलरी का काम करेगा ये। इसके अलावा हमको दिखेंगे स्कॉर्पनॉक, वही जो बिच्छू वाले थे जिसको फोड़ा जाएगा। एक्चुअली में ये बहुत कुत्ती चीज़ होते हैं। ये टेरर कॉर्न्स की तरह ही है, एक साथ तो इनमें दिमाग नहीं होता है, बट लेकिन एक साथ जब भी किसी पे हमला करते हैं तो उसकी ये हालत पतली कर देते हैं। तो बेसिकली हम जब बात करते हैं यूनिकॉर्न की, तो यूनिक्रॉन जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है, वो उसका साइज अगर देखें तो वो मतलब मल्टीवर्स में जाता है और उसका काम ही है प्लैनेट्स को कंज्यूम करना। तो वो प्लैनेट्स को खाता है। उससे पहले क्या करता है, वो अपने जो है प्यादों को भेजता है कि जाओ खेलो, लड़ो, मार काट करने के लिए। तो सेम स्कर्ज जो है यूनिक्रॉन का ही एक भेजा हुआ प्यादा होता है, जो यहाँ पे ट्रॉफी हंटिंग करने आता है। तो यूनिकॉर्न का सीन आपने देखा होगा, यूनिक्रॉन का सीन कितना बड़ा, आप साइज देखो कि अर्थ से ज्यादा बड़ा है, तो उसको हराना तो लगभग नामुमकिन है। बट शुरुआत में मुझे लग नहीं रहा था कि इस तरह से ये एक पहली ही मूवी में उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे, भेज देंगे। बट स्टिल अभी देखते हैं, मतलब एक्साइटमेंट लेवल मेरा बहुत मैक्स है कि क्या हो सकता है इसमें। अब एक छुपी हुई बात बताता हूँ आपको। एक सीन में आपने देखा होगा जब एक आयरन मैन का जो है सूट, अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि आयरन मैन की एंट्री होती है, बट वो रियल आयरन मैन नहीं है अपना मार्वल सीरीज का।
उसमें एक एक्सो सूट दिया जाता है नोआ को, ताकि वो अपने आप को कन्वर्ट कर सके एक ट्रांसफॉर्मर में। एक्चुअली अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी तो ये जो सूट होता है बेसिकली ह्यूमंस को बचाने के लिए दिया जाता है, साथ ही साथ ताकि वो जो है उन ऑटोबॉट्स की या उन सब की लड़ाई में अपने आप को बचा सके, और स्पेस में, वाटर में कभी अगर उनको हेल्प चाहिए हो तो ये ह्यूमंस उसी एक्सोस्केलेटन को यूज करके, एक्सोसूट को यूज करके जा करके उनकी हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आयरन मैन का हमको एक कॉन्सेप्ट मिलता है जो इसमें दिखाया जाता है, और हाँ इसमें वो अपने आप को कार वार में भी चेंज कर सकते हैं, उनकी बॉडी नहीं बट हाँ उनका जो लाइक एक्सोस्केलेटन सूट होगा वो उनकी इसमें हेल्प कर सकता है। ये था हमारा ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट ट्रेलर का ब्रेक डाउन। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, और आप किस साइड में है, आप पसंद है ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा। साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।